नमस्कार साथियों, प्रिय छात्रों। एमपी बोर्ड द्वारा किया गया न्यूनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी हाल ही में कोर्स को छोटा कर और अपनी ओर से एक नोट्स निकाला गया है कक्षा 12वीं क्लास के लिए, कक्षा 10वीं क्लास के लिए, कक्षा 9वीं क्लास के लिए, कक्षा 11वीं क्लास के लिए। तो कक्षा 12वीं के अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनीयता के अंतर्गत ओटी टाइप्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाना है। होली का समय है, मैंने प्रयास किया कि आपको ये प्रश्न हल मिल जाए और मेरा समय का सदुपयोग हो सके। कोरोना काल है, समय का सदुपयोग सभी लोग करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन है, x बराबर एक फलन f(x) बराबर 2x+3 के सातत्य की जांच करना है। फलन सिंपल दिया हुआ है, इसमें x को ना तो हमें पॉजिटिव लेना ना ही नेगेटिव लेना है। तो इसके सातत्य की जांच करने के लिए हमारे पास पहले से सीखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू fc के बराबर आ जाती है। तो हम कह देंगे फलन हमारा कंटिन्यू है। c मीन्स यहाँ पर हमें दे रखा है 1। तो हमने क्या किया, LHS वाला पार्ट ले लिया, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1। इन प्लेस ऑफ x हम पुट कर लेंगे यहाँ पे कितना, 2x+3। यहाँ पर हमारा 0/0 फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x फंक्शन लिमिट में 2x+3 पुट कर देंगे। 2 × 1+3/1 यानी 2 × 1+3 = 5। सो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू अपने पास 5 है। सिमिलरली हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2x+3। इस फंक्शन में हम चेंज कर देंगे इन प्लेस ऑफ x पुट 1, तो 2 × 1+3, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो अभी नोट के अनुसार हमने कहा था कि लिमिट में x टेंड्स टू c, मतलब किसी पॉइंट पर f(x) की वैल्यू लिमिट के साथ और x की जगह पर c चेंज करके जो फंक्शन उस पर वैल्यू सेमेटिज रहती है। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू और f(1) की वैल्यू दोनों बार हमारे पास कितनी आती है, यहाँ पर 5 आई हुई है। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन अतः जो गिवन फंक्शन हमारे पास जो है दिया गया फलन x बराबर 1 पर सातत्य है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार सभी प्रश्नों की सीरीज आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। सो वेट एंड वॉच वीडियो नेक्स्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर फलन में देख लिया है x= 0 पर फलन के सातत्य पर विचार करना है। इसमें फंक्शन कुछ हमारे इस प्रकार दिया है mod x। तो इस mod x को हम लोग x नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में हो सकती है, तो हम इस प्रकार लिख देंगे -x जब x की वैल्यू कैसी हो, <0 और पॉजिटिव x जब x की वैल्यू <0 और x बराबर 0 जब x 0 के बराबर, 0 जब x किसके बराबर हो, यहाँ पे 0 के बराबर हो। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास दिमाग में ये नोट होना चाहिए पहले से कि यदि फलन हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में चेक करना है, कंटिन्यू है या नहीं है, सातत्य है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू सपोज c माइनस
एफ एक्स की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। मीन्स एल एच एल, आर एच एल और एफ सी फंक्शन पे वैल्यू कैसे होना चाहिए। एल एच एस मीन्स होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो अब क्वेश्चन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर टर्न करते। सो वेट एंड वॉच क्वेश्चन नया। तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स, हेयर एक्स इज लेस देन जीरो, हेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल जीरो। तो एल एच एल हम लोग यूज करें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें ले लेते हैं फंक्शन एच टेंड्स टू जीरो माइनस, यानी एक्स की वैल्यू जीरो से कम हो रही नेगेटिव और फंक्शन लेना है अपने को एफ एक्स। तो नेगेटिव वैल्यू जो हमारे पास है वो है माइनस एक्स, तो लिमिट की जगह पर फंक्शन की जगह पर माइनस एक्स का यूज कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे, तो लेट कर लेते हैं जीरो माइनस एच एक्स की जगह पर। जब एच टेंड्स टू हम लोग जीरो पुट करें तब हमें एच टेंड्स टू क्या मिलेगा, जीरो, और फंक्शन को चेंज कर लेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स की जगह पर आ जाएगा हमारा कितना माइनस एच, और एक माइनस हमारे पास क्या यहाँ पर है फंक्शन में, तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एच। अब एच की जगह पे जीरो रखने पर एच अपॉन वन हुआ है, तो इस एच की जगह पर हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, तो जीरो बाई वन मीन्स जीरो। सिमिलरली आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हमें लिमिट वाली फंक्शन में एक्स बराबर जीरो प्लस पर फंक्शन को चेक करना है। तो पॉजिटिव फंक्शन लेने के लिए हमें एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी हो तो फंक्शन का उपयोग करना है भाई यहाँ पे किसको, एक्स को। और ये पॉजिटिव फंक्शन लेनी है मतलब एक्स की वैल्यू जो है ना लगभग जीरो के बराबर इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जीरो की वैल्यू लगभग एच के बराबर इंक्रीज हो रही है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे जीरो इज एच इक्वल जीरो प्लस एच। एक्स की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जब इस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर लिमिट का चेंज करते हैं हम लोग, तो एक्स टेंड्स टू यदि जीरो पुट करते इस प्लेस पर, तो एच टेंड्स टू में क्या मिल जाता है जीरो, और फंक्शन को कर लेते हैं हम लोग चेंज। जैसे लिमिट एच टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू जीरो दिया था उसको चेंज कर लिया हमने कितना एच टेंड्स टू जीरो, और एक्स लिखा था उसकी जगह लिख जाएंगे कितना जीरो प्लस एच। अब यहाँ जीरो बटे जीरो वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ हमारे हर में एक आ गया है, सो हम एच की जगह पर जीरो पुट कर देंगे। तो इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकते, जीरो बाई वन यहाँ पर लिमिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना यहाँ पे जीरो। और अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को उठा के एफ एक्स इक्वल दिया ना, उसमें क्या दिया हमारे पास एक्स, यहाँ हम चेक कर रहे हैं एक्स बराबर जीरो पर, तो एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जीरो। सो हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू और एफ जीरो की वैल्यू तीनों ही कैसी मिली है, सेम मिली है। सो हम कह सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स एक्स बराबर जीरो पर सातत्य है। सो जो मेरा चैनल है, तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया पहले से ही, कुछ लोग नहीं किया, अब जरूर कर लें क्योंकि समय की मारामारी बहुत है, बेरोजगारी का समय। तो कक्षा 12वीं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें चेक करना है एक्स बराबर जीरो पर फलन के सातत्य है या
नहीं, तो उसमें सिद्ध करने के लिए बोला सातत्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बोला गया कि सातत्य नहीं है। सातत्य नहीं है ये दर्शाना है, दर्शाई ऐसा लिखा है इसमें, तो इसका मतलब है सवाल को इक्वल नहीं रखना है, ये इक्वल आना ही नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, x इज नॉट इक्वल 0 दिया, इसका मीन्स है कि x को 0 से हम लेस में लेंगे तभी फंक्शन लेंगे, और x को जो 0 से बड़ा लेंगे तो भी ये फंक्शन लेंगे, और x बराबर 0 फंक्शन लेंगे। ये जिसने कंटिन्यू को पहला चैप्टर पढ़ रखा है, तो थ्योरी तो मेरे कम बता जाऊँ, सीधे का क्वेश्चन सॉल्व करने का समय तो मैं एक बार फिर बताया तो यहाँ पर हमारे पास जो नोट है वो ये होना चाहिए पहले से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू, और फंक्शन f0 पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो फलन आपका होगा क्या यहाँ पर सातत्य, और इक्वल नहीं है तो फलन कैसा होगा सातत्य। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेंगे। तो fx इक्वल हमें 3 बार लेना है, 1 2 और 3। तो ये हम कब लेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। ये फंक्शन लेंगे जब x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 हो, ये लेंगे जब x बराबर कितना हो 0। तो ये हमें यहाँ पर x नॉट इक्वल 0 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि हमें x बराबर नेगेटिव में भी ये लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 में भी हमें ये फंक्शन लेना है। सो इस बार हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेते हैं फंक्शन fx, तो इसके लिए हमें फंक्शन लेना पड़ेगा 0 नेगेटिव के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब हुआ x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है और ना के बराबर जाएगी, तो उसमें लेट कर लिए कि लगभग 0 से h कम हुई है, माइनर बहुत कम, तो इसके लिए लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। जब x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो देन h टेंड्स टू कितना आ जाएगा 0। हमारा फंक्शन अब इस प्रकार लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 इन प्लेस ऑफ x 0 माइनस h। ठीक है जी, अब इनफ इस पे। तो हमारे पास प्रश्न आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल अपॉन पर, यह 0/0 फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है, सो हम x की जगह पे h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1, यानी इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3 आ गई। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस x ये लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल 0 दे रखा है, पॉजिटिव में ये लेना है और प्लस में भी लेना है। अब हम यहाँ कर लेंगे लिमिट चेंज। सिमिलरली जैसे कि h की वैल्यू 0 प्लस बढ़ा के लेनी है, तो कितनी बढ़ा के लें इसमें, तो हम लोग 0 से कितने इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर h। जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो हमें h टेंड्स टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हमारा फंक्शन चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1, यहाँ 0/0 फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट कर दें, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1, सो मीन्स ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें लिखना है फंक्शन x बराबर 0 पर क्या वैल्यू लेनी है, यहाँ पर ना नेगेटिव लेना है पॉजिटिव, तो अपने पास फंक्शन दे रखा है यहाँ पे किताब में कितना केवल 1, जैसे कि पूरे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 0 लेना है। खत्म कहानी। अब कहानी बेटा क्या होगी, हमें x स्क्वायर कितना देखा है 1, सो हम कहेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू, और लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू इक्वल है, बट f0 की वैल्यू इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे फलन fx x बराबर 0 पर सातत्य नहीं है। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।